हेलो स्टूडेंटों, मैं बलदेव सिंह राघव सोमी सिंह राघव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है वो सोमी सिंह राघव के नाम से चल रहा है। उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिएगा, आज क्लास 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 पार्ट 3 वैद्युत धारा का आज हम अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग की परिभाषा और वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये दो चीज बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आए। देखिएगा, अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग किसी चालक के सिरों पर, जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन मुक्त जिस औसत वेग से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग वो क्या होता है? किसी चालक के सिरों पर, यानी कि कोई चालक है, उनके सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जिस औसत वेग से, यानी कि जो औसत वेग होगा किनका? इलेक्ट्रॉन वेग का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd यानी कि V कैपिटल और D सिफिक्स में से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है। माना किसी चालक में I एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। जो हमारे कोई एक चालक है, उस चालक तार में, यानी तार में I एम्पियर की धारा बह रही है। यदि t सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो, यानी कि t सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश हमारा क्या है? Q हो, तो प्रवाहित धारा I बराबर Q/T। ये हमने इसी चैप्टर का पहला फॉर्मूला था, पहली परिभाषा थी। वैद्युत धारा I बराबर आवेश Q/T, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से माना के अनुपस्थित परिच्छेद का क्षेत्रफल A क्या है? परिच्छेद का अनुपस्थित परिच्छेद यानी क्षेत्रफल क्या है? A। उसके एकांक आयतन में, जो उसका जो आयतन है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। यानी कि जो माना एक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो एक सेकंड में किसी अनुपस्थित परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaVd। ठीक, यानी कि t सेकंड, यानी अब हमने पहले किसकी बात की थी? एक सेकंड में तार के किसी अनुपस्थित परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बताई थी हमने? NaVd, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा क्षेत्रफल
गुणा अनुगमन वेग। इसी प्रकार से t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ यानी t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी n गुणा a गुणा vd गुणा t, यानी कि ये हमारी संख्या निकल के आई थी n, कैपिटल N मान के चलेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू हमने n की फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ाया था q बराबर n ही, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या ये है तो t, तो यानी कि n a v d इंटू टी। अतः t सेकंड में तार के किसी यानी कि t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, तो यानी फॉर्मूला होता है q बराबर n गुणा e। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और e यानी l इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी यहाँ पे n a v d इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी t समय में, तो ये क्या हो जाए n a v d इंटू टी। तो यानी कि n की जगह पर कैपिटल N की जगह पर ये पूरा आ गया वैल्यू, यानी कि n a v d t गुणा e। q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि ये q का मान है, ये q की वैल्यू निकाल के आई है q बराबर n a v d t इंटू ई, जहाँ q आवेश है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, a क्षेत्रों, vd अनुवन वेग, t समय, e इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 ये गया, q की वैल्यू रखेंगे n a v d t इंटू ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो I बराबर n a v d e, यही हमारा संबंध वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में है। इसी प्रकार से परंतु धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार यदि हम अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है J बराबर I अपॉन A, जहाँ J धारा घनत्व है, I धारा है, A क्षेत्रफल है, यानी n a v d e, यानी a से a कैंसिल हो गया, तो J बराबर n e v d, यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। मैं इसी को फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत से गति करते हैं, यानी कि किसी चालक में विभवांतर हो तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, औसत वेग से गति करते हैं, यानी कि एवरेज से गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, किसी करते हैं Vd से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, माना किसी चालक तार में I एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। क्या बह रही है? वैद्युत धारा I एम्पियर, यानी कोई वहाँ चालक है तार जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। यदि t सेकंड में तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश q हो, यानी कि t सेकंड समय में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावित आवेश q हो, तो धारा I बराबर q अपॉन टी, समीकरण नंबर 1। माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, यानी हमने माना कि एक तार है,
एक किसी तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। हमने माना कि क्षेत्रफल a और उसके जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तब 1 सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N बराबर NaVd। इसी प्रकार से यहाँ हमने 1 सेकंड लिया है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और t सेकंड लिया है तो t का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVd इंटू t। अतः t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश, यानी कि जो निकल के आएगा ये कैपिटल N है, आवेश बराबर Q बराबर N गुणा E, यानी कि NaVdt इंटू E। Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने हैं, यानी ये Q का मान है, इसको समीकरण नंबर 1 में Q के स्थान पर रखेंगे। तो I बराबर NaVd t इंटू E अपॉन t से t कैंसिल, NaVde यही हमारा धारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। यदि आपसे धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछें तो हम इसी को आगे करेंगे, परंतु धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार J बराबर I अपॉन A, I की वैल्यू NaVde, A से कैंसिल हो जाएगा तो J बराबर NeVd, यही हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है।